श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपनी मौका देखना करने का, बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं सच्चे इंसान को। झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी दूसरा पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हम दूसरों के गुलाम बने रहोगे। यह मोहब्बत खुदकुशी करने का धंधा अपनी ही लाश पर अपना ही गंदा है। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द में बहे जाते। 21वीं सदी की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने बहुत खूबसूरत होते हैं। वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं, शिकायत नहीं है। अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो घर आया भी रोली। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर लाइन बोलकर, ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत हो। धूप कितनी भी तेज क्यों भाव समंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी कबलियत पार जलने पर मजबूर कर रहे हैं। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोली, भाड़ में गए दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी जाता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता, दर्द नहीं बताता। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, कोई साथ नहीं देता। जब आप किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हैं कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हद हो गई, अब तो धोखा आपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर कभी मोहब्बत का भी मत मानना। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है, और अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जाती है खत्म हो जाती है। के बुरे वक्त पर हंसने वाला याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक समझदार हो को समझाना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जिंदगी बर्बाद करते हैं। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं आज जो तुम्हारे साथ है कल भी तुम्हारे साथ रहे हो जाएंगे सभी रास्ते। मुश्किलों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही, ठीक है कल से करूँगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो कि जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेब में भजन हो तो बाद में भी हो जाना जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुन, क्या खूब कहा एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रे हम खा लेते हैं, इस दुनिया में हम नहीं खाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ है, वो जितनी बड़ी तकलीफ से होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच जाती है तब हर रिश्ते में खर्च हो जाती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। ट्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। बोलकर सोच सोच कर बोलना, गरीब रहोगी तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगी तो सब चलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता और इंसान मौका देखकर आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आपके जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना मजबूत हो, जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर कुछ तो हो, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बना। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुम अकेले रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मत कर हर किसी से इतनी उम्मीद है, दिल यहाँ हर किसी की अपनी अलग ही, तो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना।
आपके मर जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहिए। मैंने कहा, कोई मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बार तो सचते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द चुके होते हैं। जैसे इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है, जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए। खुद को समझा लेना ही किस्मत, और जब दोनों साथ नहीं देती तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात। कभी किसी को अकद के ताने मत दे, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर है। मजबूत होते हैं जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना सबसे बड़ी गलती होती है, ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते। झूठी कदमों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते पर आज तू हमेशा बेकसूर के ही बेहतर। कोई भरोसा थोड़ी तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो, वक्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जा। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ ही थी कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो उसकी वजह अगर आप तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दर्द दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किए हो कुछ देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिल। साफ करके मुलाकात की आदत डालो, यह तो आईना भी चमक उठाती है। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए तो जिंदगी में मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान जीत हो, रिश्ता रिश्ता नहीं घोटा कि आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। एक आप खुद और दूसरा विश्वास, और तीसरा कोई भी नहीं। और दूसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी बात पर वह तो दिल से की जाती है। दिमाग तो बस कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों की इज्जत तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के अच्छी लगने लगी है यह खामोशियां। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो झुकता बहुत है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिलाओ चला। क्या करनी नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे समझ में सब कुछ आ जाता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोह कि बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बैठी है। इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं, जो आपको छोड़कर गए वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो ही, कुछ खाली लिफाफे की तरह होते हैं। कुछ रिश्ते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखना तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना चाहते हैं। एक झूठे इंसान की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह कितने पर आए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। शमशान ऐसे लोगों की राख से बड़ा। समझते थे कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकते। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो पर वाले ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं आप जी। लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे जो तुम्हें सच में चाहेगा, वह तुमसे कुछ नहीं जाएगा। जैसे इंसान का दिल साफ होता है वह इंसान सबसे ज्यादा रोता है। और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होने जा रहे थे। दार एक ही दिशा में सभी चलते हैं। जब पांचवा कंधे पर पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम राम। सत्य है, जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। तो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खातों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है।
कभी कभी किसी के साथ देखने झुक जाते हैं कि हम चुप ही हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के गांव बैठ जा लेकिन बातों के गांव हमेशा याद रहते हैं। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति साल्की और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता हूँ। अपेक्षा मानकर अपना गुजारा करता था। एक सुविधा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूध का घड़ा लेकर वह घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा भी डाला। इसके बाद सोने के लिए लेट सोते समय के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा तुम्हें तक दूध दही बन जाएगा। मैं दही को मथ कर उसका मक्खन निकाल लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे भी बना लोजी को बाजार में जाकर उसे भेज दूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। कुछ पैसे से एक मुर्गी कर दूंगा। मुर्गी अंडे देगी। उन्होंने उसे बहुत सारे मुर्गी पैदा प्रिय मर गया है करो कल्पना में दोबारा। फिर उसने सोचा मैं सारे मर गया, भेज दूंगा, फिर गाय भैंस खरीद लूंगा और दूध की डेयरी खोल दूंगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगा। मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा, फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं उसे सबक सिखाने के लिए सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पारा झंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का प्रथम टूट गया। सारा दूध जमीन पर फाइल क्या बर्तन की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई है। लावा दूध देकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता है। हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल सपने और उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते तो ऐसा करके आप खुद को धोखा देना। इससे पहले खुद का 100% दीजिए। सफलता खुद आपके कदम चूमे आएगी। अर्जुन ने अपनी स्थिति अपने सारथी और मित्र भगवान श्री कृष्ण को बताए। ऐसे में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण उनके उपदेशक भी बने। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े कुछ ऐसे उपदेश दिए जिन्हें गीता में संग्रहित किया गया। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों का संग्रहण है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने मार्ग से भटक रहे अर्जुन को प्रदान किए थे। उस समय भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेशों ने न सिर्फ अर्जुन की दुविधा को शांत किया, बल्कि आज भी वह मनुष्य के कई सवालों का जवाब है। गीता के उपदेश मनुष्य जीवन की कई समस्याओं का समाधान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह एक सफल जीवन जीने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चचेरे भाइयों के बीच होने जा रहे महायुद्ध में एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी। अपने सामने प्रतिद्वंदी शत्रु के रूप में खड़े परिजनों, गुरु और मार्गदर्शकों को देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था, आज कैसे वो उन पर प्रहार कर सकते थे। जिन्होंने उन्हें एक सफल जीवन से जुड़ी हर शिक्षा प्रदान की, आज उन्हें अपने शत्रु के तौर पर समाप्त करना था। यह विचार, आंखों के सामने का दृश्य और होने वाले परिणाम के बारे में सोच कर महायोद्धा अर्जुन भी अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित होने लगे। वह किसी भी हाल में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य परिजनों पर अपना तीर नहीं डाल सकते थे। आइए जानते हैं क्या है वो उपदेश जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता देते हैं। गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर को मात्र एक कपड़े का टुकड़ा कहा है। ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। हम क्रोध को एक सामान्य भावना मानते हैं, लेकिन ये सामान्य भावना व्यक्ति के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अकेला रह जाता है। स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो स्वार्थ को कभी अपने पास भी ना आने दें। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। स्पष्ट है कि ईश्वर हमेशा अपने मनुष्यों का साथ देता है। जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इंसान बस उस सर्वोच्च ताकत के हाथ की एक कठपुतली है, इसलिए कभी उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा, इसलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। जीवन में स्थायित्व और निष्क्रियता शिथिलता प्रदान करती है। आपके कर्म का क्या फल होगा, आप इस कदम को उठाने के पश्चात संतुष्ट रहेंगे या नहीं, इंसान को ऐसी किसी भी चिंता को अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करते समय इंसान को फल या परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। इंसान की इच्छाएं ही उसकी सभी परेशानी की जड़ हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। संदेह या शक मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। जिज्ञासा होना लाजमी है, लेकिन पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जब इस बात को हम जानते ही हैं तो इंसान मौत से डरता क्यों है। जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है। सभी उपदेश भले ही आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इनकी सार्थकता बरकरार है।